जय हो। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, गणतंत्र दिवस की परेड से पहले राजस्थान से लगी पाकिस्तानी सीमा पर राफेल विमानों का दम दिखाई दिया। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर भारत और फ्रांस के बीच हुए संयुक्त युद्ध अभ्यास में न सिर्फ राफेल ने उड़ान भरी बल्कि टारगेट पर डमी मिसाइलें भी दागी गईं। और इस जटिल प्रैक्टिस के दौरान दिखा कि किस तरह से राफेल पलक झपकते ही दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। वहीं राफेल के साथ साथ सुखोई 30 और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी इस अभ्यास का अहम हिस्सा बने। आसमान में बाज सी परवाज भरता ये है हिंदुस्तान का नया शूरवीर। गर्जना ऐसी कि सरहद के उस पार बैठा दुश्मन खुद की खैर मना रहा है। हवा में हो रही कलाबाजियां देख पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। एलओसी या फिर एलएसी, जिसने भी आंखें तरेरने की कोशिश की तो समझो काम तमाम। हिंदुस्तान की वायुसेना का ये एक ऐसा परिंदा है जो पलक झपकते ही चालबाजों की हेकड़ी गुम कर देगा। बादलों को चीरता हुआ हिंदुस्तान की नई ताकत है राफेल। जोधपुर का एयरफोर्स स्टेशन, जहां पर फ्रेंच राफेल लड़ाकू विमान और भारत के राफेल लड़ाकू विमान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से युद्धाभ्यास चल रहा है। आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास को एक्स डेजर्ट 21 का नाम दिया गया है। ये नाम इसलिए दिया गया है कि रेगिस्तान के क्षेत्र में इसका अभ्यास हो रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर राफेल की दहाड़ गूंज रही है तो जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। फ्रांस की एयरफोर्स राफेल के 4 विशेष विमान का इस्तेमाल कर रही है तो फ्रांस के 4 राफेल भारत की तरफ से खरीदे गए राफेल के साथ डेजर्ट नाइट 2021 का युद्धाभ्यास कर रही है। आपको बता दें कि 18 सालों के बाद कोई लड़ाकू विमान, फाइटर विमान जो है इंडियन एयरफोर्स को मिला है और भारत की तरफ से जो राफेल लड़ाकू विमान जो खरीदे गए हैं वो फ्रांस से ही खरीदे गए हैं। और ये पहला मौका है जब जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन से दोनों देश के लड़ाकू विमान के फाइटर पायलट जो हैं युद्धाभ्यास कर रहे हैं और एक दूसरे से अपनी जानकारी को जो है साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। यानी थार की इस धरती पर जब आसमान में दहाड़ रहा है राफेल तो कांप रहा है पाकिस्तान, थर्रा रहा है चीन। ये बताने की संदेश है, ये संदेश हमारे दुश्मनों के लिए है कि हमें कम मत ताकना। ये संदेश उसके लिए है कि राफेल, बाहुबली राफेल अपना कर्तव्य जो है आसमान में दिखा रहा है और किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये वही राफेल है जिसके आने के बाद से ही चीन और पाकिस्तान को बुरे सपने आने लगे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब उनकी कोई भी गलती उनके लिए कब्र खोद देगी। फ्रांस से मिले इस फाइटर जेट राफेल का ये प्रदर्शन राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है। डेजर्ट नाइट 21 के नाम से हो रहे इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ फ्रांस की वायुसेना भी शामिल है। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस की 175 वायु सैनिकों ने हिस्सा लिया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज में तमाम फाइटर जेटों को शामिल किया गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना में पहली बार शामिल हुआ राफेल फाइटर जेट मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जोधपुर एयरफोर्स की। आप देखिए किस तरह से थार की धरती से
खुद राफेल जो है यहाँ पर गरज रहा है। ये संदेश है दुश्मन पाकिस्तान को दिखाने की संदेश है कि किस तरह से बाहुबली राफेल जो है आसमान में अपनी ताकत दिखा रहा है, अपनी कर्तव्य को दिखा रहा है। देखिए भारत के राफेल लड़ाकू विमान और फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान साझा यहाँ पर युद्धाभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। कांप रहा होगा पाकिस्तान तो थर्रा रहा होगा चीन। ये नजारा देख करके, इस नजारे को देख करके, और पीछे देखिए मल्टी रोलर जो है यहाँ पर पे यहाँ पर हो रहा है, ओमनी रोल यहाँ पर किया जा रहा है, और ठीक इसी तरह से युद्धाभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और खुद भारत के 4 राफेल लड़ाकू विमान और फ्रांस के लड़ाकू विमान जो है यहाँ पर युद्धाभ्यास यहाँ पर आपको करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़ 24 पे जो है ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से LAC पर जो है लगातार जो है तानातनी चल रहा है। 50,000 सैनिक भारत के और चीन के भी आमने सामने हैं, और ये पहला मौका है जब इस युद्ध अभ्यास के जरिए दुश्मनों को ये बताने की कोशिश है कि हमारी ताकत को कम मत समझना। 18 साल बाद ऐसा मौका आया है जब भारतीय वायुसेना के बेड़े को फाइटर जेट मिला है, और वो भी इतना ताकतवर कि दुश्मन अपने बिल में छुपने को मजबूर है। आखिर हो भी क्यों ना, राफेल की ताकत के बारे में जानने के बाद किसी की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि हिंदुस्तान की सरहद पर आंख उठाकर भी देखे। क्योंकि हालात जैसी भी हो, बर्फीला तूफान हो या फिर समंदर की लहरों के ऊपर से दुश्मनों को जवाब देना हो, यह हर मोर्चे पर अपनी कामयाबी का झंडा लहराने की ताकत रखता है। 18 सालों के बाद सबसे बड़ा फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को मिला है। यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राफेल दुनिया का सबसे बढ़िया फाइटर प्लेन है जो ओमनी रोल प्ले करता है। ओमनी रोल का मतलब कई तरह का रोल करना। ये 7 in 1 जो 7 तरह का टास्क पूरा करता है। कहा जाता है कि एक F-30 को संभालने के लिए 2 सुखोई चाहिए, तो उसी तरह एक राफेल को टैकल करने के लिए 2 F-30 की जरूरत पड़ती है। तो इसी से समझ जाइए कि राफेल कितना ताकतवर है। राफेल 4.5 फाइटर जेट है और बहुत ही फिक्स जनरेशन एक्सरसाइज के बहुत ही नजदीक रहता है। वाइड रेंज मिशन कर सकता है, बॉडी टू बॉडी रिफलिंग कर सकता है, यानी आसमान में जब 2 फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं तो ओमनी रोल इसमें प्ले कर सकता है। यह पहला मौका है जब राफेल लड़ाकू विमान को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया, और उसके बाद पहली बार जो है युद्धाभ्यास चल रहा है। और इस तकनीक के जरिए हमारे देश के जो फाइटर पायलट जो हैं उन्हें हर तरह की तकनीक से एक्सपर्टिज्म जो है उन्हें समझाया जा रहा है कि अगर मुश्किल हालात में आप किस तरह से दुश्मनों से निपट सकते हैं और कैसे दुश्मनों के क्षेत्र में जाकर वार करके कैसे फिर दोबारा रडार से बचते हुए वापस आ सकते हैं। पिछले दिनों लद्दाख बॉर्डर पर चीन की करतूत दुनिया ने देखी थी। हमारे वीर जवानों ने चीन को उसकी औकात भी दिखाई थी, लेकिन राफेल के आ जाने के बाद से चीन की लाल सेना की नींद हराम हो गई है। अब वो हिंदुस्तान के स्टेडली वार का तोड़ ढूंढने में लगे हैं, लेकिन शायद वो भी बखूबी जानते हैं कि राफेल ना तो कोई रडार की पकड़ में आ सकता है और ना ही कोई फाइटर जेट इसका मुकाबला कर सकता है। जोधपुर के एयरफोर्स बेस पर राफेल विमान को लाया गया है। फ्रांस के राफेल विमान के साथ अभ्यास चल रहा है, युद्धाभ्यास चल रहा है। आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान लद्दाख के लिए काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि इसने अपनी युद्ध क्षमता जो है पहले से ही अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और लीबिया में साबित करके दिखाया है, जबकि J-20 चीन का किसी भी लड़ाई में साबित नहीं कर पाया है। ये न्यूक्लियर कैरी करने के अलावा ब्रह्मोस को भी कैरी कर सकता है। इसकी लोड कैपेसिटी 9,500 है तो फ्लाइंग कैपेसिटी है 3,600 किलोमीटर। इसके पास क्षमता है पायलट हेलमेट के माध्यम से फायर भी कर सकता है। इसके पास सर्च सिस्टम भी है, यानी सर्च सिस्टम ये सिस्टम होता है कि अगर राफेल लड़ाकू विमान दुश्मन के बेड़े में घुस गया है, उसके रडार पर नहीं आ सकता है, उसकी रडार में इसकी पहचान नहीं हो सकती और आराम से
पायलट जो है अपने हेलमेट से सीधा वार कर सकता है और फिर तुरंत यू टर्न लेकर के वापस अपने क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इसकी युद्ध मार्ग क्षमता ऐसी है कि पलक झपकते ही ये आसमान में गायब हो जाएगा। मल्टी रोल प्लेयर ये कर सकता है, यानी 7x1 आराम से दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर वार करके और बहुत ही आराम से बहुत ही कम समय में अपने क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। जैसे किसी घर में कोई नया मेहमान आता है तो उसके मेहमान नवाजी के लिए साथ में कोई न कोई होता है। ठीक ऐसा ही नजारा दिखा जोधपुर एयरबेस पर। यहां अपनी टीम के नए नवेले राफेल फाइटर की ठीक बगल में सुखोई खड़ा है, जो हवा में करतब के दौरान साथ देता दिखाई दिया। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप सुखोई और राफेल दोनों लड़ाकू विमान को आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सुखोई लड़ाकू विमान बहुत पहले से ही एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। अब जब राफेल को शामिल किया गया है तो ताकत जो है 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि भारत का जो राफेल लड़ाकू विमान है, इसकी जो ताकत है ठीक वही ताकत जो है फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान में है। जो हथियार फ्रांस के लड़ाकू विमान में मौजूद हैं, वही हथियार जो है भारत के राफेल लड़ाकू विमान में भी हैं। अब आपको दिखा रहे हैं कि जब दुश्मन के ऊपर जब हमला करना होगा तो सुखोई और राफेल दोनों एक साथ ओमनी रोल जो है प्ले करेंगे। ये ओमनी रोल इस तरह का होता है कि 7x1 होता है, यानी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि पायलट जहाँ पर बैठा है, ऐसा वक्त आएगा, यानी अगर स्क्रीन प्ले हो जाता है या कहीं से भी मिसाइल जो है ब्लॉक होती है तो पायलट ठीक जो हेलमेट पहना रहेगा, हेलमेट से भी जो है फायर यहाँ पर कर सकता है। और ठीक जो आप सुखोई देख रहे हैं, दोनों ओमनी रोल पे प्ले कर सकता है, यानी जब ज़मीन से आसमान में जब उड़ान भरेगा, दुश्मनों की हरकतों पर खुद वार करने के लिए जब जाएगा तो चारों तरफ से, यानी 2 राफेल और 2 सुखोई जो है चारों तरफ से इसको घेर सकता है। और जितनी ताकत से फायर राफेल कर सकता है उतनी ही ताकत से सुखोई भी करेगा, यानी दुश्मनों चारों खाने चित हो सकते हैं। हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने वाले राफेल फाइटर जिनके इशारों पर हवा में परचम दिखाता है, वो है इसके पायलट। फ्रांस में विशेष ट्रेनिंग लेने के बाद ये वायुवीर हिंदुस्तान की हवाई फौज को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जोधपुर में डेजर्ट नाइट 2021 की शुरुआत हो चुकी है। डेजर्ट नाइट का नाम इसलिए दिया गया है कि रेगिस्तान के क्षेत्र में ये युद्धाभ्यास चल रहा है, जहां भारत के राफेल लड़ाकू विमान के पायलट और फ्रांस के लड़ाकू विमान के पायलट एक दूसरे से के साथ जो है युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हमारे साथ खुद सार्थक कुमार मौजूद है, जो कि राफेल लड़ाकू विमान के पायलट। उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह का युद्धाभ्यास चल रहा है? पिछले कुछ समय से LOC पर जो है भारत और चीन के साथ जो तनातनी चल रही है, क्या संदेश है? अभी यहाँ जो एक्सरसाइज हो रही है, ये हमारे फ्रेंच और एयरफोर्स के जहाज़ों के बीच में एक्सरसाइज हो रही है। ये एक्सरसाइज की जा रही है ताकि हम अपने एक दूसरे के जो एयर कॉम्बैट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें समझ सकें, उन्हें और बेहतर बना सकें और हमसे कुछ चीज़ें ये सीख सकें और फ्रेंच एयरफोर्स से हम चीज़ें सीख सकें, ताकि हमारी जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो उसको बढ़ाया जा सके। आगे सर, जैसा कि देखा गया कि डेजर्ट नाइट की शुरुआत यहाँ पर हुई है, जब आप युद्धाभ्यास करते हैं फिर क्या डिस्कशन होता है दोनों पायलटों के बीच, आप और फ्रेंच पायलट के बीच क्या डिस्कशन होता है? यहाँ पे एयर मिशंस उड़े जाते हैं। उस मिशंस में दोनों टीमें, अपने फ्रेंच टीम और एयरफोर्स टीम साथ में बैठ के पहले उस मिशन को प्रिपेयर करती है, फिर वो मिशन उड़ा जाता है और फिर उसकी डिब्रीफ होती है। तो उन डिब्रीफ में जो चीज़ें हमने की हैं, उन्होंने की है, वो हम साथ में सीखते हैं। उनसे कुछ अच्छी चीज़ें हम उठाते हैं और हमसे कुछ अच्छी चीज़ें वो सीखते हैं। तो ऐसे करके हम आपस में अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ओमनी रोल किस तरह से आप प्ले करते हैं? कहा जाता है कि पायलट भी हेलमेट पहनकर हमला कर सकता है। हाँ जी, राफेल आप जैसा जानते ही हैं कि ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, एडवांस आधुनिक जहाज है और ये ओमनी रोल मतलब ये हर तरह के रोल करने में सक्षम है। ये A to एयर रोल करने के, A to ग्राउंड रोल करने के, A to सी रोल करने के और किसी भी तरह की टेरेन या किसी भी समुद्र के ऊपर, जमीन के ऊपर, हर जगह उड़ के किसी भी तरह का मिशन करने में सक्षम है। सर, 18 साल बाद कहा जाता है। 18 साल के बाद कोई लड़ाकू विमान जो है मिला है देश को, क्या कहेंगे सर? देश की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के हिसाब से चीज़ें होती हैं और उसी के हिसाब से जहाज आए जाते हैं। और हमेशा से हमारी एयरफोर्स और हमेशा से हमारी फ़ौज हर तरीके से तैयार रही है हमेशा से। और
आपने हाल फिलहाल में देखा भी है, हमें जहाँ पे भी हमें डिप्लॉय किया जाए या जो भी हमें टास्क दिया जाए उसको हम करने में हमेशा सक्षम रहे। यानी J20 जो चाइना के पास है सर, यानी संदेश है चाइना को कि हमें कमज़ोर अब मत समझना। हम हमेशा तैयार हैं और आप हमारी ट्रेनिंग पे हमें पूरा भरोसा है और हमारी फौज का मोराल हमेशा हाई है और हम किसी भी चुनौती को लेने के लिए हमेशा तैयार हैं। सार्थक कुमार खुद किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बताने की कोशिश है ड्रैगन को और ड्रैगन के दोस्त पाकिस्तान को कि हमें कमज़ोर मत समझना, हम किसी भी मुश्किल में, किसी भी हालात में तुमसे निपटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। डेजर्ट नाइट 21 में शामिल हुए फ्रेंच एयरफोर्स की राफेल फाइटर जेट के पायलट ने इस युद्धाभ्यास में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन तकनीकों के बारे में भी बात की जो इस दौरान भारतीय वायुसैनिकों के साथ शेयर करते हैं। फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल के पायलट मोबे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, हाउ यू हैव टू एक्सपीरियंस टू चेंज इन इंडियन एयरफोर्स पायलट? Experience in Indian? Yes. Yes, it's a very nice country for us. When they come, the first time for me to come here, and it's a very beautiful country, and it's a good experience to exchange with the other pilots, Indian pilots, to change information, the aeronautical techniques. It's a very good experience for us. मोबे हैं, फ्रेंच लड़ाकू विमान राफेल के ये पायलट हैं और खुद अपनी एक्सपीरियंस और अनुभव को जो है साझा करते हैं। जब उड़ान युद्धाभ्यास जब होता है, युद्धाभ्यास के बाद जब आते हैं तो कहाँ कहाँ तकनीकी तौर पर कमी रह गई है, राफेल, भारतीय राफेल लड़ाकू विमान के पायलट के साथ उस तकनीक को ये सुधारते हैं और अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करते हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 जोधपुर। पवन मिश्रा, जोधपुर, न्यूज़ 24। तो जोधपुर में आसमान में राफेल का दम दिखाई दिया। इसके अलावा भी दूसरे जो फाइटर प्लेन्स थे उनका भी रण देखने को मिला और उनका भी शौर्य आसमान में दिखाई दिया, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन भी थर-थर कांपते दिखाई दिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।